आना शुरू हो चुका है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। आज के दिन का इंतजार हो रहा था क्योंकि आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज फैसला सुनाया जा रहा है और सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आना शुरू हो चुका है। ये बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर दिल्ली से संवाददाता विनय। फैसला आना शुरू हो चुका है। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है अभी तक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला शुरू हो गया है आना। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, जो कि पिछला जो आदेश था जिसमें ये कहा गया था कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए, उसमें थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है और कहा गया है कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए जो आवारा कुत्ते हैं, और उनको शेल्टर होम भेजने के बाद उनकी स्टेरिलाइजेशन यानी कि नसबंदी की जाए और उसके बाद उनको छोड़ा जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ऐसे कुत्ते जो आवारा है, जो आवारा कुत्ते हैं जो हिंसक है और जो बीमार है, उनको ना छोड़ा जाए। और सार्वजनिक जगहों पर, क्योंकि कई लोग पब्लिक प्लेस पे कुत्तों को खाना खिलाते थे, तो उनको भी साफ कहा गया है कि पब्लिक प्लेस पे कुत्तों को खाना ना दिया जाए, आवारा कुत्तों को खाना ना दिया जाए। यानी कि जो पिछला फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें तहत ये कहा गया था कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और पिछले फैसले को लेकर कई विरोध भी यहाँ पे डॉग लवर्स की तरफ से देखने को मिला था, तो उसमें यहाँ पे थोड़ा बदलाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाए, जिनको शेल्टर होम भेजा जाए, उनकी नसबंदी की जाए और उसके बाद उनको वापस छोड़ा जाए। यानी कि जो ये डॉग लवर्स हैं, जो लोग विरोध कर रखे थे, अब कुछ राहत उनको जरूर मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। बिल्कुल, क्योंकि कई लोग इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन कर रहे थे। जो डॉग लवर है वो कह रहे थे कि अगर पिछले फैसले के हिसाब से वो कह रहे थे कि अगर सभी कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाएगा तो वहां पे उनकी देखभाल कौन करेगा, ये कैसे संभव है कि इतने सारे शेल्टर होम बनाए जाएं, कैसे संभव है, इसकी क्या गारंटी है कि जो कुत्ते शेल्टर होम में रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे। तो यहां पर अब कहीं ना कहीं डॉग लवर को भी ये जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ी सी राहत उनको भी होगी सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले के बाद कि वापस छोड़ने की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में थोड़ा सा बदलाव किया है। 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले जो फैसला था उसमें ये कहीं नहीं मेंशन था कि जिन कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाएगा उनको वापस छोड़ा जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव करते हुए कहा गया है कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए, वहां पे उनकी नसबंदी की जाए और उसके बाद उनको छोड़ा जाए। जी अच्छा विनय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अभी यानी कि पूरे तरीके से इस पर चिंतन मंथन भी हुआ है, तभी शायद कुछ इसमें बदलाव जरूर हुए हैं। और एनिमल लवर्स को भी हमने देखा था क्योंकि वो ऑब्जेक्शन उठा रखे थे, कई याचिकाएं इस पर लगाई गई थी। देखिए, जो पहला फैसला था वो सू मोटो था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब जो फैसला किया गया है वो उसी फैसले को लेकर सू मोटो के फैसले के बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी, खासतौर पर डॉग लवर्स की तरफ से। उनकी तरफ से कई आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले पे लगाई गई थी और यही वजह थी। अगर हम आज के फैसले को विस्तार से बताएं तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही फैसला पढ़ना शुरू किया उसमें सबसे पहले बात वही दोहराई कि सभी दिल्ली एनसीआर के कुत्तों को, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको शेल्टर होम भेजा जाए। लेकिन इसमें साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उनकी वहां पे नसबंदी की जाए और उसके बाद उनको वापस छोड़ा जाए, ताकि जो लगातार देखने को मिल रहा था कि जो संख्या कुत्तों की लगातार बढ़ रही थी, इससे उन पे लगाम लग सकेगी। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कुत्तों की जो आबादी है पिछले कुछ सालों में, 10 सालों में लगातार बहुत बड़ी है और इसका कारण ये रहा है कि उनकी नसबंदी नहीं की गई है। जो संस्थान है, जो प्रशासन है, चाहे नगर निगम हो, उनकी जिम्मेदारी होती है कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करना, लेकिन वो पिछले कुछ सालों से उस तरह से नहीं हो रहा था जिस तरह से होना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कुत्तों को, सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए, वहां उनकी नसबंदी की जाए और फिर उसके बाद उनको छोड़ा जाए, ताकि इनकी संख्या जो लगातार पिछले 10 से 12 सालों में बढ़ी है उस पर कंट्रोल हो सके। और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात इसमें और ऐड है कि जो ऐसे कुत्ते जो आक्रामक हैं, जो हिंसक हैं, जो देखते ही लोगों को काटने के लिए दौड़ते हैं, जो हिंसक कुत्ते हैं,
उनको ना छोड़ा जाए, उनको शेल्टर होम में ही रखा जाए। ऐसे कुत्ते जो बीमार हैं, जो स्वस्थ नहीं है, उनको भी शेल्टर होम में ही रखा जाए, उनको भी ना छोड़ा जाए। तो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे अहम बात यह रहेगी कि कुत्तों की जो लगातार संख्या बढ़ रही थी उस पर लगाम लग सकेगी। और यही मांग लंबे समय से की जा रही थी कि कुत्तों को पकड़ के शेल्टर होम भेजने की जगह उनका नसबंदी की जाए, स्टेरिलाइजेशन किया जाए, ताकि जो उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है उस पर कंट्रोल होगा। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लाजमी है कि जो डॉग लवर्स हैं उनको भी पसंद आएगा और जो डॉग्स लवर्स नहीं है उनको भी पसंद आएगा, क्योंकि इसमें किसी की नाराजगी यहाँ पे शायद नहीं होनी चाहिए। जी। अच्छा विनय, जो सभी राज्यों को ये नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इस नोटिस में क्या कुछ, क्योंकि अभी तक ये फैसला जो आया था वो दिल्ली को लेकर था। देखिए, दिल्ली एनसीआर को लेकर यह फैसला है। पहला फैसला था वो भी दिल्ली एनसीआर को लेकर था और दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को लेकर ही जो पुनर्विचार याचिका है ये लगाई गई थी। सभी राज्यों को नोटिस भेजने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की है। सभी राज्यों को नोटिस भेजने का मतलब कि सभी राज्यों से पूछा जाएगा कि कितनी संख्या है उनके इलाके में आवारा कुत्तों की। आवारा कुत्तों को लेकर अभी तक उन राज्य सरकारों ने क्या कदम उठाए हैं, कितने कुत्तों की स्टेरिलाइजेशन करने में वो कामयाब रहे हैं और कितने शेल्टर होम है, कब तक ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कब तक इसको उसको लागू करने में वो कितना समय लगाएगा, कितनी संभावना है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है सभी राज्यों को, उसमें सभी राज्यों को अपना अपना जवाब देना है, हर एक पहलू से जवाब देना है। आवारा कुत्तों की संख्या से लेकर कितने स्टेरिलाइजेशन होम है, कितने शेल्टर होम है, कुत्तों को पकड़ने का जो काम है कितना संभव है, तमाम जवाब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद देने हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सभी राज्यों को मानना होगा। जी। यानी कि विनय देखिए, अभी दिल्ली में चल रहा है ये पूरा मामला, दिल्ली के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश के अन्य राज्यों में भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, क्योंकि अभी नोटिस जारी किए गए हैं, आपने बताया कि अभी इंफॉर्मेशन ली जा रही है, सभी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट को भेजेंगे, यानी कि देश भर के अन्य राज्यों में भी फैसले को लागू किया जा सकता है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत फैसला आएगा, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट में फैसला पड़ा गया है, लेकिन जब औपचारिक रूप से जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसले की कॉपी आएगी तो उसमें देखना होगा कि किन किन राज्यों को ये नोटिस जारी किया गया है। क्योंकि जो मामला दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को लिए लगा था, क्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर के जो राज्य हैं जिसमें कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर से जो सटे हैं, दिल्ली भी इसमें शामिल है, राजस्थान जैसे राज्य हैं, क्या सिर्फ इन्हीं के लिए नोटिस जारी किया गया है कि देश के सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है? क्योंकि जब विस्तृत रूप से फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा तो देखना होगा कि क्या सिर्फ दिल्ली एनसीआर के राज्यों को लिए किया गया है, सभी राज्यों के लिए। दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्तों को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई चल रही थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है। एक बात तो जरूर है विनय, आज एनिमल लवर्स या डॉग लवर्स जो हैं उनके चेहरे पर जरूर मुस्कान देखने को मिलेगी, क्योंकि वो बहुत चिंतित थे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शायद ही कोई नाराज होगा, क्योंकि जो डॉग लवर हैं वो भी खुश नजर आएंगे, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को अगर शेल्टर होम भेजा जाएगा तो वहां पे उनकी देखभाल कैसे होगी, वहां पे उनको जो ध्यान रखा जाता है वो कैसे रखा जाएगा। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि शेल्टर होम में रखा नहीं जाएगा, बल्कि उनकी नसबंदी करके उनको छोड़ दिया जाएगा, तो वो भी खुश होंगे। और वो लोग जो कि डॉग्स लवर नहीं है, यानी कि जो कुत्तों के जो हिंसात्मक घटनाएं हैं उनसे परेशान थे, वो भी खुश होंगे, क्योंकि वो भी ये कह रहे थे कि कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, ऐसे कुत्ते जो हिंसात्मक है, जो आक्रामक हैं, जो देखते ही अनजान लोगों को काटते हैं या फिर गली मोहल्ले के लोगों को काटते हैं, उनको ना छोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्ष सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश होंगे। बिल्कुल, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का कि जो आक्रामक कुत्ते हैं, जो काटते हैं लोगों को, उनको ना छोड़ा जाए, ये बहुत ही अच्छा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है। और ताकि सभी चीज़ों को देखिए बैलेंस करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरा मंथन किया गया है और उसी के बाद ही ये फैसला लिया गया है। देखिए, पिछला जो फैसला था जिसमें साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम छोड़ा जाए, शेल्टर होम में रखा जाए। और उसके बाद से ही लगातार देखने को मिला कि बहुत से डॉग लवर सड़कों पे उतरे, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के खिलाफ उतरे, क्योंकि उसमें यह कहीं मेंशन नहीं था कि जो आवारा कुत्ते शेल्टर होम भेजे जाएंगे तो क्या उनको छोड़ा जाएगा या नहीं।
अब जो फैसला आया है उसमें साफ कह दिया है कि उनकी नसबंदी करा के उनको छोड़ा जाएगा और बीमार और हिंसात्मक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। तो लाजमी है कि एक ऐसा फैसला जो कि किसी को नाराज नहीं करेगा, और बीच का रास्ता निकालने की लगातार हर कोई बात कर रहा था, शायद ये बीच का रास्ता वही है जिसमें कि सभी पक्षों को खुशी होगी और नाराजगी किसी के चेहरे पे नहीं होगी। बिल्कुल विनय, अभी आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात भी कही गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर खाना ना दिया जाए कुत्तों को, और ये हमने भी देखा है कि लोग अपने गली मोहल्ले में खाना खिलाते हैं, ठीक है वो अच्छी भावना से खिलाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको नॉनवेज भी परोस देते हैं, जैसे एग हो गया या चिकन वगैरह, ऐसे नॉनवेज वाली चीजें अगर आप परोसते हैं तो फिर कुत्तों को कहीं ना कहीं आदत पड़ जाती है नॉनवेज खाने की, और ये फैसला उस पर कितना प्रभाव छोड़ने वाला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में ये जो लाइन है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना ना दिया जाए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमूमन कई ऐसे डॉग लवर हैं जो अपने घर के बाहर या फिर मोहल्ले में किसी एक जगह पर खाना देते थे, वहां पे सारे कुत्ते खाना खाने के लिए इकट्ठा होते थे, उसी जगह पर कई बार हिंसात्मक घटनाएं भी होती थी, कुत्ते लोगों को बच्चों को शिकार बनाते थे। ये एक अहम पहलू है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि एक अलग मामला इसी तरह का पहले भी कोर्ट में चला था, जिसमें कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो डॉग लवर हैं अगर कुत्तों को खाना देना चाहते हैं तो अपने घर के अंदर दें। यह फैसला कहीं ना कहीं एक अहम फैसला है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना ना दिया जाए। कई बार हमने देखा है कि गली मोहल्लों में, इलाकों में इस मामले को लेकर आपस में डॉग लवर और जो डॉग लवर नहीं है उनमें लड़ाई भी होती रही है कि कुत्तों को खाना सार्वजनिक जगह पर ना दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब यह बात साफ कर दी है कि सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना नहीं दिया जाए, ताकि कुत्तों की संख्या उस जगह पे इकट्ठे ना हो। जिनको खाना देना है वो अपने घरों में दे या फिर किसी ऐसी जगह पे दे जो उनकी निजी जगह है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना ना दे। यह भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक बहुत बड़ी बात है। जी अच्छा विनय, कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि एक हेल्पलाइन भी लागू की जाए जिसको जरूरत है वो, ताकि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके और कई तरीके की जो हेल्प चाहिए होती है कुत्तों से रिलेटेड, किसी को परेशानी है, किसी की गली में आवारा कुत्ते हैं या कुछ है, पता सबको होता है, लेकिन कोई भी जहमत नहीं उठाता कि कोई शिकायत करे, बताए, ताकि जो लोगों की जाने जा रही है वो बच सके। ये हेल्पलाइन नंबर की जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी एक बड़ा रोल अपना निभाने वाला है। देखिए, कई ऐसे जो लोग हैं जो कुत्तों से परेशान हैं, अमूमन ये इस बात में उलझे रहते थे कि कुत्तों की अगर शिकायत करनी है तो कहां की जाए। बढ़ती कुत्तों की संख्या, बढ़ते कुत्तों की हिंसात्मक घटनाएं, इनकी शिकायत करनी है तो कहां की जाए। तो अब जब हेल्पलाइन नंबर जारी होगा और सबको पता होगा कि उनके एरिया में कौन से नंबर पे जाकर फोन करना है ताकि उनकी मदद हो सके, तो हेल्पलाइन नंबर घर बैठे ही जो शिकायत करता है या फिर ये कहें कि जो परेशान है कुत्तों से, वो फोन कर सकता है, ताकि संबंधित व्यक्ति से जो संबंधित प्रशासन है वो संपर्क कर सके और उन कुत्तों की जानकारी ले सके कि कितने कुत्तों की संख्या है, क्या वहां पे कोई सार्वजनिक जगह पे उन्हें खाना खिला रहा है, कुत्तों की नसबंदी हुई है या नहीं। ये बाकायदा आकर स्पॉट पर आकर प्रशासन चेक भी करेगा। तो हेल्पलाइन नंबर एक यहाँ पे अहम भूमिका कुत्तों के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए निभाएगा। बिल्कुल विनय, आपने बहुत अच्छे से समझा और समझाया भी इस पॉइंट को, क्योंकि लोग अमूमन कंफ्यूज होते हैं कि अगर शिकायत देनी है तो कहां देनी है, किसको देनी है, कैसे बताएं, क्या करें इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अपडेट हम लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा पूरे फैसले को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी